हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फ्रेंड्स टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एयर कंडीशनिंग के बारे में। एयर कंडीशनिंग का मैकेनिज्म की बात ना करके आज हम बात करेंगे कि एक एयर कंडीशनिंग का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, एक ह्यूमन बॉडी के लिए क्या क्या चाहिए होता है एयर कंडीशनिंग के लिए। तो एयर कंडीशनिंग को पहले हम हिंदी में समझते क्या बोलते हैं। एयर कंडीशनिंग को बोलते हैं वातानुकूलन। एयर कंडीशनिंग मतलब वह जगह जहां का वातावरण एक ह्यूमन बॉडी के अनुसार अनुकूल होता है, उसको हम एयर कंडीशनिंग बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बेसिक हमारी ये चार चीजें हैं जो होनी आवश्यक है। जैसा है पहला हमारा तापमान। तापमान एयर कंडीशनिंग का मतलब हो गया कि ह्यूमन बॉडी के कंफर्ट का तापमान हमको लाना होता है। यदि बाहर का तापमान ठंडा है, एयर कंडीशनिंग का मतलब ये नहीं होता कि बाहर गर्मी पड़ रही है और हमको केवल ठंडक पैदा करनी है। एयर कंडीशनिंग का मतलब है यदि बाहर का तापमान ठंडा है तो हमको एक रूम या एक बंद जगह का वातावरण ऐसा बनाना है जो कि ह्यूमन बॉडी के हिसाब का हो। मतलब कि बाहर का वातावरण चल रहा है -4 -10, तो अंदर का वातावरण कितना होगा उस पर बात करेंगे। और वातावरण को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजें हमारी इफेक्ट करती है, क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो पहला हमारा होता है तापमान। यदि बाहर का तापमान कम है तो हमको रूम के अंदर का तापमान बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के हिसाब से जो चाहिए वो करना पड़ेगा। यदि बाहर का तापमान ज्यादा है तो हमको अंदर का तापमान कम करता है। तो हम पहले बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर और उसके कंफर्ट टेम्परेचर के बारे में। तापमान पे हम आए, यदि हम बात करें तो एक स्वस्थ आदमी जो शरीर होता है उसके बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो एक कंफर्ट टेम्परेचर होता है वो हमारा लगभग जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 22 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा ये कंफर्ट टेम्परेचर होता है। अब यदि हमको इस टेम्परेचर के नीचे की ठंडक मिल रही है, मान लीजिए 15 मिल रही है या हमें 10 मिल रही है, तो वो भी हमारे लिए कंफर्ट नहीं है। और यदि इस टेम्परेचर के ऊपर हमको तापमान मिल रहा है तो वो भी हमारे लिए कंफर्ट नहीं है। तो जब हम एयर कंडीशनिंग करते हैं तो एक एयर कंडीशनिंग का मतलब बंद रूम के अंदर हम इन चीजों को तैयार करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा है टेम्परेचर, तापमान। हम जो है 24 डिग्री के आसपास तापमान क्रिएट करते हैं। तो क्या समझ में आया कि एयर कंडीशनिंग हमें जरूरत होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो तापमान सबसे पहले उसमें इफेक्ट करता है। तो तापमान हम कितना करते हैं 24 डिग्री। यदि बाहर का तापमान 40 चल रहा है, 45 चल रहा है, तब भी कम से कम हमको एक कंफर्ट जोन के लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। यदि तापमान बाहर का चल रहा है माइनस में तो भी हमको कंफर्ट टेम्परेचर के लिए ये तापमान चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया तापमान। उसके बाद हमारा था एयर फिल्ट्रेशन, वायु शुद्धता। वायु शुद्धता, यदि बाहर का तापमान कम है, बाहर का तापमान कम है तो रूम का तापमान इंक्रीज करने के लिए हमको ब्लोअर चाहिए होगा, हीटर चाहिए होगा। ठीक है, उसी के उल्टा यदि तापमान बाहर का ज्यादा है तो कम करने के लिए हमको एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम चाहिए या ऐसा कोई विधि चाहिए जिसके द्वारा हम उस कमरे का तापमान कम कर सकें, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं एयर कंडीशनिंग का या हमारे एयर कंडीशनर का। ठीक है ना, एयर कंडीशनर का जो कि ठंडक पैदा करते हैं उन वाले एयर कंडीशनर का। ठीक है, तो जो कि तापमान मेंटेन कर देंगे। दूसरा हमारा आया एयर फिल्ट्रेशन। एयर फिल्ट्रेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक, हम रूम के अंदर एयर फिल्टर लगा सकते हैं जो कि लगातार कमरे की हवा को शुद्ध करेंगे। दूसरा, हमारा जो एयर कंडीशनर का इंडोर होता है उस पर ही फिल्टर लगा होता है जो कि लगातार हवा को छान रहा होता है। तो इस तरीके से जो है हम ये दो प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा हमारा होता है एयर सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन बहुत बड़ा टॉपिक है एयर कंडीशनिंग के लिए। जिस भी रूम में एयर कंडीशनिंग हम करते हैं उस पूरे रूम के अंदर हमको हवा घुमाव बहुत आवश्यक होती है। जैसे कि जिन कमरों में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता तो वहां पे बेचैनी होती है, क्योंकि वहां पे जो हवा होती है वो शुद्ध रूप से नहीं होती, वहां नई हवा आ नहीं पाती है, तो पुरानी हवा वहां से निकल नहीं पाती है। तो क्रॉस वेंटिलेशन जरूरी होता है। वैसे ही हमको जो है वायु घुमाव की आवश्यकता होती है। जिस भी रूम में हमको जो है एयर कंडीशनिंग करनी है तो वहां पे हवा का घुमाव बहुत आवश्यक है। तो हवा को हमको घुमाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हमारा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉडी टेम्परेचर या बॉडी कंफर्ट के लिए।
ह्यूमिडिटी हमको चाहिए होती है 50 से 55%। 50 से 55%। यदि हमारी आर्द्रता इतनी रूम के अंदर नहीं है तो हमको बेचैनी होगी। जैसा कि बरसात के मौसम में क्या होता है कि जब ज्यादा बरसात होती है तो नमी 100% हो जाती है। जब नमी 100% हो जाती है तो हमारा पसीना नहीं सूख पाता, जिसके वजह से हमें उलझन होती है, बेचैनी होती है। और उसी में जब हम किसी एसी के ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ पे एसी चल रहा होता है तो जाते ही वहां पे हमारा जो पसीना सूख जाता है, क्योंकि जो एसी होता है वो ह्यूमिडिटी को हटाता है। इस वजह से क्या है, ये आर्द्रता मेंटेन करनी होती है। जैसे कि जहाँ का तापमान बाहर का ज्यादा है तो हमको वहाँ एसी लगाना है, तो वो एसी क्या करेगी, ह्यूमिडिटी भी हटाती है। जो हमारे एसी से पानी बाहर निकलता है वो ह्यूमिडिटी ही होती है। और ऐसे ऐसे देश या ऐसे जगह जहाँ पे एयर कंडीशनिंग के लिए हमको ब्लोअर का इस्तेमाल करना होता है तो वहां पे हमको लगाना पड़ता है ह्यूमिडिफायर जो कि जो है वहां की ह्यूमिडिटी को मेंटेन करेंगे उस कमरे के लेवल के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से। तो इन चारों चीजों को मिला करके ही हम एयर कंडीशनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। यदि केवल हम तापमान कम कर दें, इन चीजों को ना करें, तो भी हमारी वो एयर कंडीशनिंग नहीं कहलाएगी। या केवल फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और केवल तापमान कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी वहां की नहीं कम हो पा रही है, तो भी हमारा वो जो है एयर कंडीशनिंग नहीं कहलाएगा। तो इन चारों फैक्टर को जब हम क्रिएट करते हैं, एक साथ पूरा प्रोसेस अपनाते हैं, तब वो एयर कंडीशनिंग कहलाती है। और सबसे बड़ी चीज, एयर कंडीशनिंग का मतलब ये नहीं होता कि केवल तापमान हमें कम करना है। एयर कंडीशनिंग का मतलब होता है कि ह्यूमन बॉडी के अनुसार किसी बंद जगह का वातावरण मेंटेन करना। वातावरण में ह्यूमिडिटी, एयर सर्कुलेशन, एयर फिल्ट्रेशन और टेम्परेचर, इन चारों चीजों को जब हम मेंटेन करते हैं किसके अनुसार, ह्यूमन बॉडी के अनुसार, तब वो एयर कंडीशनिंग कहलाती है। तो गैस